फ्रेंडली है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उससे समझ में आ जाना चाहिए। भारतीय टीम के कई सारे खिलाड़ी, खासतौर पे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, श्रेयस अय्यर, वो भी अपनी गलती की वजह से ही आउट हुए हैं। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, इस पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि रोहित शर्मा से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, दोहरा शतक भी नहीं देखा है उनके बल्ले से, तो बहुत वक्त हो गया, तो उनसे उम्मीदें थी। लेकिन आज किसी का भी दिन नहीं था मेरे हिसाब से। और हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं। शुभमन गिल, केएल राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया पर, हम लोग भी आपस में बैठ के लाइव में भी और वैसे भी हम बात करते थे केएल राहुल की। आज केएल राहुल को ड्रॉप करके शुभमन गिल को लाया गया है। स्ट्राइक रेट उनका आज के मैच में 116.67 का रहा है। तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की? कहीं ना कहीं वो क्या वो इमेच्योरिटी है कि टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हम शुरू से बात करते हैं आप संभल कर खेलिए, आप ढंग से खेलिए, क्योंकि पुजारा को हम देखते आ रहे हैं शुरू से, है ना? तो क्या वो इमेच्योरिटी है, क्या वो मतलब जल्दबाजी है जिसके कारण आज शुभमन गिल आउट हो गए? नहीं, अगर आप शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अगर आप देखो पिछले कुछ वक्त से, हालांकि वही मैं चेक कर रहा था, मैं थोड़ा श्योर होना चाहता था कि जो मैं कहने जा रहा हूँ गलत तो नहीं है या सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में 57.7 का है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जितने भी टेस्ट मुकाबले उन्होंने खेले, चाहे फिर वो गाबा वाला मुकाबला आप लोग को याद हो, वहाँ पे भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार था। इस मुकाबले में भी, इससे पिछला टेस्ट मुकाबला जब खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस मुकाबले में भी तेज़ गति से ही रन बनाए थे। तो तेज़ गति से रन बनाने के लिए शुभमन गिल, मतलब मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल जो है अब अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सही लगता है या गलत लगता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल अपना इमेज जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा उनको थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ वक्त पहले की बात है, उनको ये कहा जाता था कि वो टेस्ट के लिए परफेक्ट बने हुए, टेस्ट के लिए T20 मत खिलाओ, वनडे उतना मत खिलाओ। तो मुझे लग रहा है शायद वो अपनी उस इमेज को सुधारने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल। और हम बात करेंगे मैथ्यू कुनिमन की। 5 विकेट, दूसरा उनका इंटरनेशनल टेस्ट मैच है। पहले मैच में सिर्फ पहली इनिंग्स में उनके खाते में 2 विकेट आई थी, आज 5 विकेट लेकर गए हैं, नेथन लायन को ओवर पावर कर गए हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नेथन लायन इतने बड़े आपकी टीम में स्पिनर है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो आज का मैच है उसमें प्रमुख स्पिनर नेथन लायन है, उसके बावजूद हम एक डेब्यूटेंट नहीं कहेंगे बट दूसरा ही मैच खेलते मैथ्यू कुनिमन की बात कर रहे हैं कि 5 विकेट वो ले गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को कि किस तरीके से एक इतना यंग खिलाड़ी इतनी ज्यादा विकेट्स ले रहा है, इतने बड़े दिग्गजों को आउट कर रहा है। बिल्कुल बड़ी बात होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। देखिए 24-25 साल के, नहीं शायद 28 के आसपास उनकी उम्र है, उससे कम है, और दूसरा ही टेस्ट मुकाबला वो खेल रहे हैं, और अपने दूसरे ही टेस्ट मुकाबले में 7 विकेट ऑलरेडी हो चुके हैं अब उनके दो टेस्ट मुकाबलों में अब तक, और 5 विकेट उन्होंने अपने तीसरे ही इनिंग्स में जो है वो हासिल कर लिए, फाइफर। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पे आप इंडिया में, इंडिया के सामने, मतलब देखिए शतक लगाते हो आप 10 विकेट भी ले लेते हो टेस्ट मुकाबले में, आप फाइफर भी ले लेते हो, आप दोहरे शतक भी लगा लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपने किस टीम के सामने लगाया। शुभमन गिल ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया वनडे में, और उससे पहले ईशान किशन ने लगाया था दोहरा शतक, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। लेकिन शुभमन गिल का दोहरा शतक जो है उसको ज़्यादा बड़ा दोहरा शतक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। वैसे ही मैथ्यू कुनिमन जो है, उन्होंने भारत के खिलाफ भारत में अपने दूसरे ही टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया का तो छोड़ दीजिए, अब इस गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूं, और टॉड मर्फी ने भी यही काम किया था, अपने पहले ही मुकाबले में 7 विकेट उन्होंने लिए थे। और टॉड मर्फी को तो मुझे लगता है अब विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद है। आज भी टॉड मर्फी को एक ही विकेट मिला है, लेकिन वो विराट कोहली का ही विकेट है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक और बात करूंगा जो मैंने सोशल मीडिया पर भी जिसकी चर्चा तेज होती देखी थी, श्रेयस अय्यर आज दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए, डक पर वो आउट हुए हैं। इससे पहले 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं दूसरे टेस्ट मैच में, कोई ज़्यादा कमाल की पारियां उनके बल्ले से नहीं दिखी हैं। तो
क्या अब दोबारा सूर्य कुमार यादव को टीम में लेकर आने की चर्चा तेज हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे थे पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ एक इनिंग्स के लिए 8 रन उन्होंने मारे हैं, और सूर्या का नाम शुरू से ही इस टेस्ट सीरीज में बहुत पहले से उठकर आ रहा था। उनका डेब्यू टेस्ट सीरीज है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं। तो क्या श्रेयस, ये मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा और आप दोनों से भी पूछना चाहूंगा, क्या श्रेयस अय्यर के मतलब अगर अगली इनिंग्स में वो नहीं अच्छे रन मार पाते हैं तो क्या श्रेयस अय्यर को बिठाकर सूर्य कुमार यादव को उनका दूसरा टेस्ट मैच खिलाना चाहिए? देखिए, मुझे तो वैसे भी सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से वो खेलते हैं और जितना फास्ट तरीके से वो खेलते हैं वो बहुत अच्छा है। हालांकि चलिए टेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, आपको संभल के खेलना होता है, दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्लेयर को टीम में लेकर आ रहे हैं और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए। क्या लगता है जी? देखिए, इस मुकाबले में अगर कुछ चमत्कार हो जाए, भारतीय टीम जीत जाए तो ज़रूर आप सूर्य कुमार यादव को खिला लीजिए, लेकिन अगर इस मुकाबले में हार मिलती है तो मुझे लगता है कि नहीं, श्रेयस अय्यर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट मुकाबला खेल रहे हो। श्रेयस अय्यर हालांकि जिस तरीके से आउट हुए वो सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में आउट हुए, पहले ही गेंद पर, मतलब अपनी दूसरी ही गेंद पर वो इस तरीके, वो क्यों ऐसा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप से उन्होंने कई बार पूछा भी होगा आउट होने के बाद। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं आप लोग के। गौरव त्रिपाठी भाई कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को 100+ लीड लेनी होगी। हाँ, अगर ये मुकाबला जीतना तो एटलीस्ट मिनिमम 100 रन, और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन को ख़त्म किया है, 100 रन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ मैच से रिलेटेड आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के कमेंट लेंगे। रोहित शर्मा का आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज अपने फैंस को निराश किया। देखिए, पहला विकेट कब गिरता है उससे भी मोमेंटम जो है वो थोड़ा चेंज होता है। अगर यही पहला विकेट 100 रन के आसपास गिरा होता तो मुझे लगता है शायद भारतीय टीम आज खेल रही होती। 8 विकेट 9 विकेट कुछ भी गिर गए होते तो अभी तक शायद भारतीय टीम होती, अगर पहला विकेट 100 रन पर या उससे ऊपर गिरता तो पहला विकेट रोहित शर्मा का गिरा। निराशा तो हुई है उनके फैंस को, उनको भी बहुत ज़्यादा निराशा होगी क्योंकि इनफॉर्म है। पहले मुकाबले में 100 उन्होंने बनाए थे, दूसरे मुकाबले में चेजिंग के टाइम पे 30+ का स्कोर खड़ा किया था, रनआउट ही हुए थे, और वो जो रनआउट हुए थे अनफॉर्चुनेट रहे थे। उस समय दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा निराश है वो उस रनआउट से। तो इनफॉर्म थे, उनको पता था करके कि उनकी विकेट की वैल्यू क्या है, लेकिन अपना विकेट उन्होंने मतलब अपना विकेट रोहित ने तो थ्रो नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी, हाँ, इस पर हमने चर्चा नहीं करी, अब तक चर्चा नहीं करी। हम मतलब थोड़ा सा शॉकिंग है ये चीज़ कि हमने स्टीव स्मिथ पर कैसे चर्चा नहीं करी। कमेंट में भी स्टीव स्मिथ को लेकर कुछ भी अब तक नहीं आया है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी को किस तरह से देखते हो यश भाई? पैट कमिंस जब देश लौटे थे तो ऑस्ट्रेलियन फैंस छाती पीट रहे थे कि अरे भाई अब क्या होगा, पैट कमिंस चले गया, पैट कमिंस चले गया, लेकिन वरदान साबित हो गया। पैट कमिंस का जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए वरदान साबित है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज हमने देखा कि स्टीव स्मिथ ने किस तरीके से रणनीति बनाकर कप्तानी की। 7 फील्डर ऑन साइड पर खड़े किए थे, वो बहुत बड़ी बात थी। उससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया था उन्होंने बैट्समैन के ऊपर। जिस तरीके से हमने श्रीकर भारत की विकेट देखी, छक्का मारा श्रीकर भारत ने, उसके बाद श्रीकर भारत आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है क्योंकि स्टीव स्मिथ के पास ना उतना एक्सपीरियंस है कप्तानी का। सैंड पेपर वाला इंसिडेंट हुआ, 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ा, उसके बाद से कप्तानी उतनी नहीं कर पाए हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए, पर दिख रहा है वो एक्सपीरियंस दिख रहा है, और दिख रहा है कि किस तरीके से कंडीशंस को समझते हैं। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है स्टीव स्मिथ ने, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना हो, और इंडियन कंडीशंस को समझना, उस पिच को समझना और किस तरीके से प्लेयर्स का माइंडसेट समझना, स्टीव स्मिथ की कप्तानी आज बहुत ज्यादा उभर कर आई है। और कहीं ना कहीं एक वो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज हो गई है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कि पैट कमिंस का जाना और स्टीव स्मिथ का दोबारा कप्तानी करना। रोमिता मैम, मान लेते फिर स्टीव स्मिथ इज लेजेंड, क्योंकि हरजिंदर भाई कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ इज लेजेंड। देखिए, मैं तो मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मैं पूरा मैच आज नहीं देख पाई हूँ क्योंकि हमारे बुलेटिन्स भी थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर यश जिक्र कर रहे हैं उसके बाद जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि एक कप्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है जब आप दूसरी कंट्री में मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की पिच के बारे में, वहाँ के और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसे मैच में कंसिडर किया जाता है, उसे सोच समझ के इतना अच्छा खेल दिखाना, ये जाहिर तौर पर कोई लेजेंड ही कर सकता है। तो मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
को जिसने भी ये कमेंट किया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव भी है कि किस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया के मैच को देख रहे हैं। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का मैच है, और यहाँ पे जाहिर तौर पे अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही है तो हमें ये देखना होगा कि आखिर उनकी कौन सी खूबियाँ है जिस वजह से वो मैच में टिके हुए हैं, वो मैच में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात का जिक्र हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि जो पिच है वो काफ़ी फ्रेंडली है बैटिंग के लिए, लेकिन बावजूद इसके आज हमारे प्लेयर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है। लेकिन इसके पीछे रणनीति है, सिर्फ मतलब तुक्का नहीं है। जी बिल्कुल तुक्का नहीं है, क्योंकि दिख रहा है किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पिच का इस्तेमाल करके दबाव बना रही है, हमारी टीम दबाव बनाया, और दिख रहा है बैटिंग में भी कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से अच्छी बैटिंग कर रही है। इस सब के बीच में हम एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा। टेस्ट क्रिकेटर हैं, टेस्ट में ही आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, और कहीं तो हम उन्हें खेलते दिखते नहीं है। पर बीजीटी में अभी तक चेतेश्वर पुजारा का मतलब जो एक दिखता है ना कि वॉल बन के खड़े रहते हैं, राहुल द्रविड़ के बाद उन्हीं का नाम आता है टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम में, वो दिख नहीं रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि चेतेश्वर पुजारा चेतेश्वर पुजारा लग रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि क्यों हम चेतेश्वर पुजारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस सीरीज में? वक्त तो खराब है बस, और क्या कह सकता हूँ मैं। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई खराब प्लेयर है। खराब प्लेयर होते हैं तो 100 टेस्ट मुकाबले थोड़ी खेलते, 101वां मुकाबला वो खेल रहे हैं। ये जो इंदौर का टेस्ट मुकाबला है ये उनके करियर का 101वां मुकाबला, यानी 101st मुकाबला वो खेल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि भाई उनको आता नहीं खेलना। 7000 के आसपास या उससे ऊपर उनके रन्स हैं, 19 शतक है उनके नाम, लेजेंड ही कंसीडर किया जाता है उनको मॉडर्न, मतलब अभी इस समय क्रिकेट में। कुछ वक्त उनका थोड़ा ख़राब रहा, लेकिन अब तो देखिए, अब तो ये कह पाना मुश्किल है कि वो और कितना साल खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आई एम श्योर उनके पास वो केएल राहुल वाला मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, वो सिम कार्ड नहीं है। तो कभी भी उनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि कट चुका है उनका पत्ता, इससे पहले कटा था उनका पत्ता, और अब की बार कटा तो फिर कोई ठीक नहीं कि फिर वो दोबारा दिखेंगे नहीं दिखेंगे। लेकिन एक वक्त ज़रूर ये कहा जाता था कि भाई 12,000, 13,000, 14,000, पता नहीं कितने हज़ार रन मार लेंगे। लेकिन ये पॉइंट भी क्या हमें कंसिडर करना चाहिए कि अगर वो तीसरे नंबर पर खेलने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, 12 रन बनाकर, 21 रन बनाकर, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी है कि यू हैव टू परफॉर्म, और ऐसी कंडीशन में अगर आप रन नहीं बना पा रहे तो क्या ये सर्कमस्टेंस भी कंसिडर करना चाहिए यश? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चेतेश्वर पुजारा को ना शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ना तो चेतेश्वर पुजारा वो टेस्ट वाली पारी खेलते हैं, अच्छे से पेशेंस से खेलते हैं, क्योंकि हम बाकी प्लेयर्स में ना कहीं वो हड़बड़ी देख पाते हैं कि हाँ रन मारने की हड़बड़ी, पर टेस्ट का जो एक माइंडसेट होता है ना कि आप अपना समय लें, आप अच्छे से डिफेंड करें, आप डिफेंसिव होकर सामने वाली टीम को, जो बोलते हैं ना कि हम लोग अगर गली की भाषा में बोलते हैं कि थकाने वाली बात होती है टीम को, कि आप सामने वाली टीम को थका दीजिए, तो चेतेश्वर पुजारा जो है उस टेक्निक को बहुत अच्छे से समझते हैं और खेलते भी हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, पर वही है ना कि इतना बड़ा खिलाड़ी है, प्रेशर हैंडल नहीं करेगा तो कौन हैंडल करेगा प्रेशर? और इस सब के बीच में एक चीज मैं बताऊं, यहाँ हरजिंदर सिद्धू का कमेंट आ रहा है, लेकिन उनके उससे सहमत हूं नहीं। पहला वाला तो मैं सहमत हूं कि भाई वो लेजेंड है स्टीव स्मिथ, लेकिन अश्विन वाला ही मैं उसी की बात कर रहा था कि क्या अश्विन ओवररेटेड लगते हैं आपको? क्योंकि वो लिख रहे हैं विकेट्स देखिए यार, विकेट्स देखिए आप, मतलब अगर ओवररेटेड होते तो इतने विकेट थोड़ी वो निकालते। और ठीक है भाई, जडेजा ने आपको जिताया, पहला मुकाबला भी जिताया, दूसरा भी जिताया, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ